अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर क्विक कवर लेटर पर है कि जब हम पीछे रिपोर्ट, लेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लिख चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। तो अब है कि आपने उसको सेंड करना है, तो उसको किस तरह से एक कवर लेटर में सेंड करना है। तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको फ़ोकस करनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, आज इस बात पर लेक्चर हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ैमिलियर है या अनफ़ैमिलियर है। मतलब आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, नोन है या अननोन पर्सन है। तो इन चीज़ों को पहले आप नोट करेंगे। और फिर लिखने के लिए सबसे पहले आप जब भी उसका नाम, उसकी कंपनी या उसका एड्रेस लिखते हैं, उसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उसके नाम के स्पेलिंग, उसका एड्रेस ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाम गलत लिखते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो ऊपर लिखी है कवर लेटर पर वो गलत लिखते हैं, तो उससे आप या कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ज़रा उसको काफ़ी स्ट्रॉन्गली और बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये बातें मैं बता चुका हूँ कि आपको पता हो कि आप उन लोगों को जानते या नहीं जानते जिनको आप लिख रहे हैं। तो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो राइट टू समवन इन पर्टिकुलर, मतलब ये जो आपने लिखा है टू, ये लिखा हुआ देखा होगा टू होम इट मे कंसर्न, ये आपने कवर लेटर पर कभी भी नहीं लिखना होता, ये याद रखिएगा। तो ये आप तब लिखते हैं जब आप वो एक्सपीरियंस लेटर लिखते हैं या होप लेटर लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने अगर सीवी लिखनी हो या आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी हो, ऐसे लिखना हो, उस पर ये कभी भी मत लिखें और ना कवर लेटर पर लिखें। इन चीज़ों से परहेज़ करें, इससे बैड इफेक्ट होगा। बिल्कुल क्लियर बात लिखें और जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके नाम के स्पेलिंग आपको पता हो, उसकी पोजीशन का पता हो, उसकी कंपनी का, यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर नहीं पता तो आप इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कवर लेटर पर लिखें। उसके बाद है मेक एब्सोल्युटली नो एरर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेलिंग आपके जिसको लिख रहे हैं उसके स्पेलिंग ठीक हो, उसका टाइटल ठीक लिखा हो, उसकी जॉब पोजीशन क्या है वो ठीक लिखी हो। तो अगर आपको डाउट है तो उसको कॉल या कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेकर वेरीफाई कर लें। उसके बाद है पर्सनलाइज योर कंटेंट। तो आपको पता है कि कुछ लोग पहले हाथ से ज़्यादा लेटर लिखे होते थे, अब वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि ऑटोमेटिकली नेम और एड्रेस जहाँ जहाँ वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो स्पेलिंग वगैरह है तो वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग जिसको आप कर रहे होते हैं कंप्यूटराइज सेंड करते हैं, तो वहाँ पर वो जो जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं उसको उसने अपने कंप्यूटर में अपने नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह हर चीज़ सेट किया होता है। तो जैसे आप उस चीज़ को गलत करते हैं वो फ़ौरन उसको पता चल जाता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आमतौर पर कंप्यूटर की डिक्शनरी भी ऑटो करेक्शन करती है और जो समटाइम गलत भी हो जाता है, जैसे नाम के स्पेलिंग, इस तरह की चीज़ें जो डिक्शनरी में नहीं होती और कंप्यूटर उसको गलत कर रहा होता है, लैपटॉप उसको गलत शो कर रहा होता है, लेकिन आपको उसके सही स्पेलिंग खुद मालूम होने चाहिए ताकि आपके ऊपर कंप्यूटर या लैपटॉप की डिक्शनरी का इफेक्ट ना हो। अगर आप कवर लेटर पर ही गलत करेंगे तो इसका इतना बैड इफेक्ट होगा कि वो अंदर वाली चीज़ आपकी चेक ही नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि इसका हाल ऐसा ही है। जिसको कवर लेटर का नहीं पता तो उसने अंदर क्या लिखा होगा तो वो वहीं से ही, आप हो सकता है कि आपके सीवी वगैरह रिपोर्ट साइड पे ही फेंक दे और उसको देखना गवारा ही ना करे। तो ये इतनी अहम चीज़ होती है।
उसके बाद है प्रेजेंट अ गुड अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आप जिसको लिख रहे हैं वो बड़े प्रोफेशनल टाइप का हो सकता है, वो मैनेजर हो, बॉस हो, जो भी है, जिसके नाम आप लेटर या सीवी लिख रहे हैं या रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल को माइंड में रख के आपने अपना जो मटेरियल है उसको सही यूज़ करना है। तो आपके पास मटेरियल बहुत अच्छा हो, आपने जिस पेंसिल से लिखा है उस पेंसिल की राइटिंग अच्छी हो, जिस पेज पर लिखा है वो पेज अच्छी किस्म का हो, तो इन चीज़ों में आपने ध्यान रखना है। और जिस कवर के अंदर जिस इन्वेलप में आप सेंड कर रहे हैं वो इन्वेलप भी अच्छा हो, और वो कोशिश करे कि वो आपकी भेजी गई चीज़ से मैच कर रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड जो है, स्टैंडर्ड 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 जो पेपर साइज ये लिखा हुआ है कि इसमें पेपर साइज के ऊपर आप काम करें। ये जब आप पेपर लेने जाते हैं, कागज़ लेने जाते हैं, उनको इन साइज़ का पता होता है कि आप जब कहेंगे कि मुझे ये वाले साइज़ वाला पेज चाहिए तो वो आपको वही वाला दे देगा। जैसे फ़ोटोकॉपियर के पास ये चीज़ें होती हैं, या आप शॉपकीपर से जाके मिले उन्हें कहें तो वो भी आपको ये बता देगा। उसके बाद है प्रोवाइड अ फ्रेंडली ओपनिंग। तो आपने लेटर जो है जब भी लेटर आपने जो स्टार्ट किया है, बिगिन योर लेटर विद अ रिमाइंडर ऑफ एनी प्रायर कॉन्टैक्ट एंड रीज़न। अगर आपका पहले से कोई कॉन्टैक्ट हुआ या पहले कुछ ऐसा हुआ है तो वो बात आप उसमें लिख दें, ताकि उसके लिए वो एक रिमाइंडर भी बन जाए। तो एग्जाम्पल लेटर इन दिस चैप्टर गिव सम आइडिया हाउ टू हैंडल दिस। टारगेट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। जब आप लेटर लिखते हैं तो आपका जो कवर लेटर है वो आपके लेटर के एक्सपीरियंस को शो कर रहा हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बीच में मेंशन हो, आप उस पर फोकस करें। क्लोज विद एन एक्शन स्टेटमेंट। कोशिश करें कि उसको किस पर क्लोज करें, ऐसा जहां पर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेंट नज़र आ रही हो, ऐसी स्टेटमेंट पे करें। तो इससे क्या होगा, क्लोज ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड लेट द एम्प्लॉयर नो यू दैट डिज़ायर फर्दर कॉन्टैक्ट। इससे ये होगा कि वो बंदा आपसे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद है यूज राइटिंग कवर लेटर टू पीपल यू नो। जिनको आप जानते हैं उनको कवर लेटर लिखना। इट्स ऑलवेज बेस्ट इफ यू नो द पर्सन whom you are writing. Written correspondence is less effective than personal contact. आपको पता है कि आज के दौर में जो आपका लिखा हुआ लेटर है, जो रिटर्न कॉरस्पॉन्डेंस है, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए सो द आइडियल सर्कमस्टांसेस इज टू सेंड अ resume एंड कवर लेटर आफ्टर हैविंग स्पोकन विद द पर्सन डायरेक्टली। तो इसलिए कोशिश करें कि कवर लेटर सेंड करने से पहले अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल पर तो वो ज़रूर कर लें, और उसका रेफरेंस फिर कवर लेटर में दे दें। उसके बाद है द 4 टाइप्स ऑफ कवर लेटर्स पीपल यू नो। 4 तरह की एग्जाम कौन सी है? पहले है इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एंड स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग में इंटरेस्ट यू। पहली किस्म की ये कवर लेटर। दूसरा है इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड बट नो स्पेसिफिक जॉब इज अवेलेबल। यानी 2 तरह के हो गए, एक में जॉब अवेलेबल है, कोई स्पेसिफिक जॉब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो। दूसरी टाइप है कि जॉब अवेलेबल नहीं है लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तीसरे नंबर पे यू हैव ऑलरेडी हैड एन इंटरव्यू। इस कवर लेटर में आप मेंशन करेंगे कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आप उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं और प्रोसीडिंग वाली सिस्टम पे आना चाह रहे हैं कि मज़ीद फर्दर क्या इसके ऊपर काम हो सकता है, कि आपको रिजेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है, जो भी। तो many people overlook the importance of sending a letter after an interview. This is a time to say that you want to job and to add any detail why you think you can do the job well.
आगे है नो इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड येट। ये ऐसा कवर लेटर है जिसमें अभी इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं है। इंटरव्यू का भी टाइम टेबल फिक्स नहीं किया हुआ और ना ही आपको बुलाया गया और ना ही बताया गया। तो in some situation you just can't arrange an interview before you send a resume and cover letter। यानी वो अरेंज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी ट्राइंग टू सी अ पर्सन हुज नेम was given to you by a friend but that person is on vacation। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आपसे इंटरव्यू लेना किसने है। आपको किसी फ्रेंड ने या किसी और बंदे ने किसी रिसोर्स से आपको मालूम हो चुका है, लेकिन हुआ ये कि वो बंदा वेकेशन पर है, हॉलीडेज पर है। तो in these cases sending a good cover letter and resume makes letter contact more effective। तो ये 4 टाइप्स थी कवर लेटर की। उसके बाद है सैम्पल कवर लेटर टू पीपल यू नो। आगे उन लोगों को कवर लेटर सेंड करना जिनको आप जानते हो। तो फॉलोइंग आर सैम्पल कवर लेटर फॉर 4 सिचुएशन। लुक एट द सैम्पल्स फॉर ईच टाइप ऑफ कवर लेटर एंड सी हाउ इन मोस्ट केसेस। ये आगे इस तरह की बात है। ईच एड्रेसेस a different situation and each appropriate all of the cover letter writing guideline for the preceding section। उसके बाद है ये एक सैम्पल है, बाकी बातें वही हैं जो पीछे हो चुकी हैं, इसलिए राइटर ने उन पर फोकस नहीं किया चूंकि पहले बता दिया है। तो आगे सैम्पल है, सैम्पल कवर लेटर प्री इंटरव्यू फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ये चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका ड्रेस है, यहाँ पे जिसको आप लिख रहे हैं उसका ड्रेस है और ये आपके लेटर की बॉडी है। उसके बाद ये आपका नाम, और अगर कोई रेफरेंस वगैरह है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद है सैम्पल कवर लेटर प्री इंटरव्यू नो स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग। तो ये इंटरव्यू से पहले का कवर लेटर है और ये एक ख़ास जॉब के लिए नहीं है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने वो डेट मेंशन करनी है और नाम, और उसके बाद आपने जिसको सेंड करना है उसके बारे में, और इसमें आपने अपने बारे में जो नाम वगैरह है वो राइट साइड पे लिखना है। जो स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए लेफ्ट साइड पर इस साइड पे, और जो जॉब का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है उसके लिए आपने राइट साइड पर। उसके बाद है सैम्पल कवर लेटर आफ्टर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपने बताना है कि किस तरह से आपने चीज़ों को कवर करना है। तो उसके लिए कवर लेटर क्या है, तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस, यहाँ पर आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट, और जिसको फिर आपने सेंड करना है वो, और जो चीज़ें आपके साथ इनक्लोज की गई हैं उसका रेफरेंस। फिर आपने अपने कवर लेटर की बॉडी लिखनी है और इसका भी आपने लेफ्ट साइड पे अपने नाम वगैरह को लिखना है। उसके बाद सैम्पल कवर लेटर नो इंटरव्यू इन शेड्यूल। अगर आपका इंटरव्यू का शेड्यूल ही नहीं है तो उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पे आपका नाम जो हाईलाइटेड हो, फिर डेट और आगे वो सेंडर्स दूसरा एड्रेस जिसको आप सेंड कर रहे हैं, और आगे बॉडी, और इसमें भी आपने अपना नाम लेफ़्ट साइड पर लिखना है, और रेफरेंस वगैरह है तो वो भी लिख दें आप। जी, तो ये था कवर लेटर के सैम्पल्स। आगे आपने उनका सैंपल देखना है जिनको आप नहीं जानते। कवर लेटर यानी उनको सेंड करना जिनको आप नहीं जानते। उसके मेथड, उसका सैंपल वो इस तरह से होगा कि पहले आप अपना नाम लिखें, अपने ईमेल एड्रेस वगैरह, और इस तरह से एड्रेस को हैंडल करें। फिर यहाँ पे डेट, और यहाँ पे जो आपके रेफरेंस आईडी वो, फिर जिसको सेंड करना है उसका नाम, उसकी पोजीशन, और एंड पे अपना लेफ्ट साइड पे नाम। और ये अनक्लोज्ड अनसोशलाइज्ड रिज्यूमे
यहाँ तक ये आपका नहीं है, इससे ऊपर वाला जो है आपके उसमें शामिल है। तो इसके अंदर जो भी आपको बताया और जो कवर लेटर के सैंपल आपको नज़र आए, उसमें अगर आपको इशू हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका कवर लेटर के बारे में, वो आप मुझसे पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।